मेरे बुजुर्गों, मेरे सभी साथियों को ओम नमो नारायण। साथियों, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा क्योंकि आज हमने भी अपनी एक स्टेट कार्यकारिणी की मीटिंग रखी हुई है पानीपत में। देखिए, 2009 में एक बहुत पुराना हमारा एक मुद्दा चला हुआ। मुद्दा क्या? हमारी धरोहर है और हमारी इज्जत का सवाल भी है समाज की। 2009 में हमारे बुजुर्गों ने, हमारे सीनियर प्रधान जी बैठे, इन्होंने बहुत मेहनत करके प्लॉट हमें मिला था धर्मशाला का कुरुक्षेत्र के अंदर। 2400 गज से ऊपर है वो प्लॉट और 50 लाख से ज्यादा गोस्वामी की संख्या उत्तर प्रदेश में है। वहां भी इस टाइप की धर्मशाला नहीं है। बिहार में 60-70 लाख गोस्वामी संख्या, वहां भी नहीं है। अभी राजस्थान में भी कोटा में छात्रावास का निर्माण कर रहे हैं, वो भी तो सराहनीय कार्य है। लेकिन हमारा बहुत हमारे समाज के लिए बहुत ही सराहनीय बात है, बहुत सराहनीय काम है ये। कम से कम हम 36 बिरादरी में कहीं भी ये तो खड़े होकर बोल पाते हैं कि हमारी धर्मशाला कुरुक्षेत्र में है। हर समाज की, सभी समाज की जिले वाइज क्या, तहसील लेवल पे धर्मशालाएं हैं। और ऐसा नहीं है, छोटे समाज की भी धर्मशालाएं बहुत हैं। लेकिन थोड़ा सा बड़ा दुख का विषय है, 2009 में हमें प्लॉट मिला था, 2010 में इसका निर्माण कार्य शुरू हो गया था। आज 16 साल हो गए। हालांकि वो भी छोटी बात नहीं है। ढांचा खड़ा कर दिया, आगे काम बढ़ा दिया, प्लॉट की रजिस्ट्री कराई। प्लॉट की रजिस्ट्री कराने में पैसे कम पड़ गए थे। उस समय के प्रधान, उस समय की कार्यकारिणी जिसमें राजेंद्र जी प्रधान थे उस टाइम पे, इन्होंने अपनी जेब से पैसा दे करके रजिस्ट्री कराई। बाद में वो पैसा गलत हुआ, वो अलग चीजें हैं। कब कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो उन्हीं चीजों को हम भी सीखते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। जज्बा है, चलो यार कम से कम इस धर्मशाला कंप्लीट करें, उससे आगे बढ़े। 31 लाख रुपए सीएम साहब से मिल गए थे, एक पैसा। ये बात मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा, बिल्कुल फ्री माइंड हो जाना। आपका यहां से गया हुआ 1 रुपया भी धर्मशाला में उचित जगह पे लग रहा है, ये मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा बिल्कुल। आज आपकी धर्मशाला, आपका ग्राउंड फ्लोर पूरा कंप्लीट है, फर्स्ट फ्लोर पूरा कंप्लीट है, विद कोटेशन बिल सब कुछ प्रॉपर काम कराते हैं हम। 6 जगह 10 जगह प्रेम जी दिन रात मरा के मेहनत कर रहे हैं, बलवान जी का साथ दे रहे हैं। ऐसे कोई घर छोड़ के काम नहीं करता, लगातार 10-10 दिन में आते हैं। एक चाय की तो हम कसम खाते नहीं जी कि चाय तो हम धर्मशाला की पी लेते हैं, इसके अलावा कोई साबित कर देना 5 रुपए का। अभी एक दिन बैठे बैठे मेरी बात हुई, मैंने प्रेम जी से पूछा, प्रेम जी ऊपर का काम शुरू करो और इसका एस्टीमेट बनाओ, क्योंकि नीचे का लगभग फर्स्ट फ्लोर पे 30 लाख प्लस 31-32 लाख का ऊंचा ऐसा था। पूरा आपको एक चीज बायोडाटा कभी धर्मशाला में समाज के सामने प्रेम जी सबूत रख देंगे। हुआ तो ये बोला जी 25 लाख में हो जानी चाहिए, 25 लाख के लमसम में ना ऊपर का काम कंप्लीट हो जाएगा। मैंने कहा नीचे ज्यादा लगे, बोला नहीं ऊपर कमरे कम है। ऐसी है प्रेम जी, ऊपर एक गुण होना पूरा हाल ही बना दिया था जब डॉक्टर लगाया था ना। बोला जी ऊपर कमरे कम है इसलिए कम लगेंगे। तो मैंने कहा चल यार ऊपर का काम शुरू कर ले। वो प्लस्तर बेकार हो रखा है तो रेत हमने उतारवा दिया उसको। फिर मेरे एक दिन दिमाग में काम आया, अब जाते हैं इसी तरह घास, तीसरे दिन मजदूर, घास बड़ा होगा जी मजदूर लगाओ, घास बड़ा होगा जी मजदूर लगाओ। मैंने कहा आपके खाते में पैसे कितने हैं? बोला जी इसने मेरे को मैसेज कर रखा है, बल्कि बोला 7.5 लाख कुछ ऐसा कर रखा है, 755 कुछ। मैंने कहा एस्टीमेट बना नीचे का, अगर हम इंटरलॉकिंग का काम कराते हैं नीचे का सारा, और जिन्ने का पत्थर टूटा कोई आता भद्दा लगता है भाई, सारा जिन्ने का पत्थर चेंज कराओ डबल मॉडलिंग का, क्योंकि वो कभी टूटता नहीं, पहले सिंगल था इसलिए टूटता है। जिन्ने पे सारा पत्थर लगाओ, कम से कम फर्स्ट फ्लोर तक तो अच्छे से चलो, सेकंड का काम करा लेंगे जब पैसे होंगे। तो सारा हमने एक दिन ग्रिल वाले को भी लेके सारा एस्टीमेट कोटेशन लेकर के लगभग 3.25 लाख के आसपास का टोटल ग्रिल आगे की, फिर जिन्ने की, सीढ़ियों की, सारी का ये एस्टीमेट बना। फिर नीचे 36,000 के आसपास की टाइल लगनी है, फिर ये थोड़ी रोडी लगेगी उसके साथ, और पीछे 4 बाथरूम 2 टॉयलेट बस वाले मांगते हैं, वो खुले में चाहिए उन्हें जगह, वो बाहर खाना बना के करते हैं। तो ये बोला जी 7 लाख रुपए में, मैंने कहा 10 लाख में हो जाएगा तेरा सारा भाई लमसम? बोला जी हो जाना चाहिए। 7.5 लाख रुपए के खाते में थे।
हमने प्रोग्राम बनाया, एक दिन में चला गया पेवा, 10 मेंबर बना लिया, 2,10,000 का काम कर लिया एक दिन में हम। मैंने कहा ये काम को तो निपटा भाई, ऊपर का काम पैसे आएंगे तब करें। फिर हमने वो किशन बेदी जी से टाइम लिया हुआ था, हम काफी दिन पहले नरवाना मिले थे, बोले किसी जयंती पे बुलाना, जयंती पे आऊंगा, क्योंकि सीएम साहब अपने कार्यकाल में खट्टर साहब ने शुरू किया था कि हम 5 साल में एक बार सभी समाज की महापुरुषों की जयंती मनाएंगे। इसलिए वो गोस्वामी तुलसीदास जयंती सीएम हाउस में मनाई गई थी। उस टाइम पे याद करो सभी की मनाई थी उन्होंने। तो दोबारा इतनी जल्दी पैसा मिलना भी नहीं है। ये वो 31 लाख का जो सारा का काम करके जो मिला था वो हमने थानेसर एसडीएम ऑफिस में जमा करा दिया, बिल। हाँ जीएसटी तो आप लोगों की तो थोड़ी बहुत हम बचा नहीं पा रहे, क्योंकि समाज बिल भी मांगता है। जहां होता है उनकी कोठे से ले लेते हैं, जब बता सकते हैं बचाते भी है। अब जैसे टाइल में 50,000 के आसपास जीएसटी जाएगी अगर हम पक्का बिल लेते हैं। तो कोटेशन या कच्चा बिल लेते हैं तो समाज के लिए वही यहां तक काम चल जाएगा, तो यहां तक रहता नहीं, फिर बिल जाएगा 18%। अब 3,60,70,000 की टाइल होगी, उस पर बिल लगा लो। तो कुछ जीएसटी तो जा रहा है, लेकिन चलो मजबूरियां भी, ऑडिट भी करानी है। तो हम मिले जी बेदी साहब से, उन्होंने कहा था जब कोई आपकी जानती है कि तब मिलना। तो इन्होंने कंपोज धर्मशाला में 11 लाख रुपए दिए थे, इसीलिए हमें वो लगा था यार बेदी से मिल लो, कुछ तो देगा। हमें भी तब याद दिया, हम उस दिन में मिले थे उससे। मैं हालांकि बाहर था, हरियाणा से बाहर था, तो प्रेम जी बिलवान जी 4-5 लोग मिले थे। हमारी बात में आप लोग जाओ, तो हम उनसे मिले चंडीगढ़। उन्होंने टाइम दे दिया, अब चंडीगढ़ आ जाओ, चंडीगढ़ चले गए। नरवाना भी तो मिलता है तो हम हाँ नरवाना मिले थे। उन्होंने कहा था जयंती का जब आए उस टाइम आना, तो हमारी जयंती आ गई, गोस्वामी तुलसीदास जयंती। हमने उनसे बात की, बोला आप चंडीगढ़ आ जाओ। हम मिले थे उनसे। 23 अगस्त का हम लेके गए थे। 23 अगस्त को संडे पड़ता है। संडे को कभी भी ये मंत्री टाइम नहीं दे पा रहे। संडे को इनको अपने हल्के के प्रोग्राम रखे हुए हैं इन्होंने। तो उन्होंने 22 अगस्त का हमें टाइम दे दिया। किसी का हम फोन भी करा के गए हुए थे, और अर्चना जी लोकल आदमी हमारे साथ थे। एक SC मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी उनको बोला हुआ था, क्योंकि ये भी SC ST हैं। तो 22 अगस्त को इन्होंने हमें टाइम दे दिया है। 22 अगस्त को अब चीज आती है, देखो जी, नेता तो पब्लिक ढूंढते हैं, वो जनता ढूंढते हैं कि इनके समाज की पब्लिक कितनी है, कितने लोग हैं। जितनी संख्या आप दिखा देंगे उतना पैसा वो दे देंगे। अगर मान लो ज्यादा से ज्यादा पैसा दे दिया, आपकी धर्मशाला यही कंप्लीट है, कम से कम एक मुद्दे को तो खत्म करो। और मेरा तो आप लोगों से हाथ जोड़कर यही निवेदन है, कैसे भी हो इस बार इस मुद्दे को खत्म करवाओ। जितने भी वो दें, और बाकी भाई हम सब मिलाकर, ये तो यार 1 महीने का भी काम नहीं है। सभी के अपने लोगों के सबके जुगाड़ हैं। अब हमने 21,000 में फीस रखी। देखो सच्चाई से नहीं भागना चाहिए। 6 महीने भी हमारी धर्मशाला बगैर लाइट के रही है, अंधेरे में पड़ी रही है, क्योंकि पैसे ही नहीं थे। हमने 21,000 में फीस बड़े सोच समझ कर रखी है। साल में 5-7 मेंबर ऐड हो जाए, कुछ धर्मशाला का ऐड हो जाए, क्योंकि आपकी धर्मशाला मेंटेनेंस मांगना शुरू करके, ध्यान रखना जी। अब 1 लाख रुपए तो उसका मेंटेनेंस पे खर्चा मान के चलना पर साल। कुछ मेंटेनेंस पे खर्च हो जाए, कुछ आपका कम से कम दिया तो जलता रहे। बहुत सोच समझ के फीस रखी। आज 21,000 रुपए का कुछ नहीं आता जी। ज्यादा से ज्यादा मेंबर बनने चाहिए। हम हैं, कल कोई और आएगा यही कहेगा जी बहुत बढ़िया काम करके गए हैं। धर्मशालाएं तब चलती हैं। मेरे रजिस्ट्रार साहब से बात हुई, मैंने उनसे पूछा, अगर जी हमने 21,000 रुपए फीस करके गलती तो नहीं करती? बोले जी कितने दुकान है आपकी धर्मशाला में? दुकान तो एक भी नहीं। बोला फिर ये तो 21,000 भी कम है। या तो आपकी धर्मशाला में इनकम का साधन हो, नहीं तो फिर भाई हमने चलानी है उसको। अब 40,000 प्लस का काम वहां शुरू हो गया मेरे ख्याल से, क्योंकि तुम लोग फ्लो शुरू हो गए। लोग देते हैं ना, इस समाज के तो बहुत लोग जाते हैं, देता ही नहीं। ये बार फ्लो शुरू हो जाएगा, कुछ धर्मशाला से ऐड होगा, कुछ 5-7-10 मेंबर ऐड हुआ करेंगे। आपकी धर्मशाला का मेंटेनेंस भी, बिल भी, और 1-2 लाख रुपए आपके खाते में हमेशा पड़ा रहेगा। ये मेरा मानना है। ज्यादा से ज्यादा धर्मशाला में मेंबर भी बनो, बिल्कुल ओपन कर रखा है, पूरे साल कोई कभी बढ़ सकता है, ताकि आप आने वाले समय में किसी को अपना अच्छा प्रतिनिधित्व तो चुन सकते हो, और समाज की भागीदारी में भाग लेना चाहिए थी।
तो अपने अच्छे से ज्यादा मेंबर भी बनो, और जो भाई दान दे सकता है दान भी देना चाहिए। दान देने से तो भगवान उल्टा उसको डबल 4 गुना करके देता है। तो यही आज मैं कहने आया था। 22 तारीख को ज्यादा से ज्यादा मैं मतलब हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, कुछ ही गांव है जहां से ज्यादा लोग जाएंगे, 200 आदमी का यहाँ से टारगेट कम से कम लेके चलो। नजदीक है, ये कुरुक्षेत्र है, और ये बात सरकार भी बस नहीं देगी, खर्चा भी हम नहीं करना है, मिलजुल के कर लेंगे जी। मैंने अपनी स्टेट कार्यकारिणी की मीटिंग इसलिए आज बुलाई है, भाई स्टेट कार्यकारिणी ही मैंने ये सोचा भी, मान लो चलो मैं भाई वीडियो भी बना रहा है, मान लो जो भी पैसे दिए, मान लो जो भी पैसे दिए, और उसमें जब ना 2.5 से 3 लाख का खर्च है, हमने सभी बच्चों को सम्मान भी करना है, 100+ बच्चे हो जाएंगे, अच्छा सम्मान करने की सोच रहे हैं। खाना भी सभी का, भोजन की व्यवस्था भी है, टेंट की व्यवस्था भी है, बैनर भी लगवाएंगे हम नरवाना में भी, कुरुक्षेत्र में भी। तो मान लो हमें जो भी हमारी सहायता सरकार ने की, उसमें से हमने 2.5-3 लाख रुपए खर्च कर दिए, फिर कोई फायदा नहीं मानता। तो हमने यही प्लान बनाया भाई स्टेट कार्यकारिणी इस खर्चे को बयान कर लेगी, जिसकी जो श्रद्धा, किसी ने ज्यादा किसी ने कम, उस काम को तो हम संभालेंगे जी। जिले के काम को प्रधान जी आप लोग संभालो, ठीक है प्रधान जी। देखो हर आदमी के पास मान लो साधन नहीं, ग्रुप में तो है 5 आदमी इकट्ठे लेकर बस चले, गाड़ी लेकर चले गए जी, बस की जरूरत पड़ा बस कर लो। कोई मेरी ड्यूटी लगाओगे इंडिविजुअली व्यक्तिगत, मैं उसमें हेल्प कर दूंगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों ने वहां पहुंचना है। तो 1 दिन का समय आपका 4 घंटे का मांगेंगे जी, उस समाज की भलाई के लिए हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, 4 घंटे समाज के लिए आप लोग जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।